विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। किन्नर अखाड़े के गठन के 10 साल बाद अखाड़े से अलग होकर सनातनी किन्नर अखाड़े का आज संगम नगरी प्रयागराज में विधि विधान के साथ गठन किया गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां सनातनी किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया गया। इससे पहले देश भर से आए किन्नर समाज और उनके शिष्यों के द्वारा संगम की त्रिवेणी में स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के दूध और गंगा जल से अभिषेक किया और शहर के एक पूजा पाक में वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टा अभिषेक संपन्न कराया गया। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े में हुई दो फाड़ के बाद किन्नर अखाड़े के सैकड़ों किन्नर ने महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां ने गंगाजल से शुद्धिकरण करके सनातनी किन्नर अखाड़ा का स्थापना की। सर्वसम्मति से नए किन्नर अखाड़ा का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया। सनातन किन्नर अखाड़ा के नाम से बने इस किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर कौशल्या नंदगिरी उर्फ 3 मां को मंत्रोच्चार के फूलों से के साथ आचार्य महामंडलेश्वर के लिए उनका पट्टा अभिषेक किया गया। वहीं पूर्व के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां इसकी संरक्षक बनी। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम के बीच यज्ञ और हवन कर नए अखाड़े का उद्घोष किया गया। साथ कौशल्या नंदगिरी के शिष्यों ने कमकर ठुमके भी लगाए। सनातनी किन्नर की स्थापना में प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई किन्नर परिवारों के संरक्षक किन्नर गुरु मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस अखाड़े का उद्देश्य सनातन सभ्यता से जुड़े कर्मकांड को करना है तथा ऐसे लोग जो किन्नर न होते हुए भी पैसों के बल पर किन्नर अखाड़े को ज्वाइन कर उसको बदलाव करने में लगे हैं, ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करना है। गौरतलब है कि किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण द्वारा लगातार किन्नर समाज में एकाधिकार निर्णय के लेने ममता कुलकर्णी जैसे कलाकारों को किन्नर समाज से जोड़ने का काम किया गया। ममता कुलकर्णी के हाल के बयान पर काफी तीखी आलोचना भी हुई, जिसमें ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थन में बात कही, जिसके बाद किन्नर समाज काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर किन्नर समाज और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वरों के बीच काफी मतभेद देखने को मिले। अब सनातनी किन्नर अखाड़ा की स्थापना के बाद अब एक बार फिर किन्नर समाज एकजुट होता दिख रहा है। जय भौचरा माँ। आज प्रयागराज के पवित्र धरती जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती के समागम है, वहाँ पे हम लोग सब कोई किन्नर समाज के सब कोई मिल के सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया। ये बनाने का मेन उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, और जो भी चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे किन्नर समुदाय के लोग हो, जो सनातन धर्म से बेमुख हो गए थे, उनको सनातन धर्म में पूर्ण से वापस लेके आना और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना और गंगा मैया का सेवा करना और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना। इस बहुत सारे एजेंडा के साथ हम लोग ने आज सनातनी किन्नर अखाड़ा का स्थापना की। आज आप जो है महामंडलेश्वर बनाएंगे, क्या लगता है आचार्य महामंडलेश्वर क्या लगता है आगे क्या रणनीति बना रहे जी? आज हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े के पंच परमेश्वर ने मिल के हमको आज आचार्य महामंडलेश्वर का पद में आसीन किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, जो भी हमको दायित्व मिला है उस दायित्व पे मैं 100% खड़े उतरने की कोशिश करूंगी और सनातन धर्म के लिए अपना जान का आहुति देना पड़ेगा। हम जान के आहुति देंगे राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में हडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद में पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है, जिसका पुलिस कमिश्नर जोगिंदर सिंह द्वारा फीता काटकर सैदाबाद पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। तो वहीं पुलिस कमिश्नर के द्वारा नवनिर्मित चौकी में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने बताया कि सैदाबाद पुलिस चौकी का सैदाबाद बाजार में हंडिया से प्रयागराज मार्ग पर रहने से अपराध में कमी आएगी। प्रयागराज में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन हालिया बाढ़ के कारण संगम तट पर गीली मिट्टी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। संगम तट पर 5,30,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वर्तमान में घाटों के समतलीकरण और सफाई कार्य में तेजी लाई जा रही है। वहीं खुद महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी निरीक्षण करते दिखाई दिए। नगर निगम और प्रशासनिक अमला लगातार घाटों पर डटा हुआ है। कई स्थानों पर ट्रैक्टरों की मदद से गीली मिट्टी हटाई जा रही है, जबकि मजदूरों की टीमें दिन रात घाटों को समतल करने में जुटी है। बाढ़ के कारण घाटों की सतह दलदली हो गई है, जिससे दीप सजाने का काम प्रभावित हो रहा है। कुछ जगहों पर मिट्टी इतनी गीली है कि दीपों को रखने में कठिनाई आने की आशंका है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए हैं। नगर निगम की टीमें सफाई, धुलाई और मिट्टी सुखाने के कार्य में लगी है। मेयर गणेश केशरवानी ने बताया कि देव दीपावली के आयोजन को भव्य बनाने के लिए सभी विभागों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
संगम क्षेत्र को 15 सेक्टरों में बांटकर अलग अलग संस्थानों और संगठनों को घाटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज का संगम तट इस बार फिर लाखों दीपों की रोशनी से आलोकित होगा, जिसके लिए प्रशासन और नगर निगम को अंतिम समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। दीपावली इस देश का बहुत ही बड़ा पर्व है और देव दीपावली से ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरी सृष्टि के अंदर होता है और उस सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने के लिए हमारे प्रयागराज के प्रत्येक नागरिक गंगा के तटों पर, जमुना के तटों पर पहुंच करके दीप दान करेंगे। उनकी सुविधाओं के लिए नगर निगम प्रयागराज के द्वारा, मेला प्राधिकरण के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। सभी घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, उसकी धुलाई हो रही है और साथ ही साथ लक्ष्य तय किए गए हैं। तमाम विभिन्न जो स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, उन सबको एक लक्ष्य दिया गया है कि प्रत्येक घाटों पर लाखों लाख दीपक जलाए जाए। मैं देख रहा हूं तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कि आज जिस प्रकार की तैयारियां आप देख रहे हैं, ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आज गंगा, यमुना, सरस्वती के इन घाटों को स्वच्छ करके, साफ सुथरा करके लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज भी आए। जब पहले क्या करते सफाई करने का काम किया था और हमारी नगर निगम की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप सभी घाटों में जाएंगे तो आपको सुंदरता एक नंबर की दिखाई पड़ेगी। वहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाए गए हैं, डस्टबिन भी रखे गए हैं, इधर उधर कूड़ा ना फेंके, उसके जन जागरूकता के लिए होर्डिंग भी लगाए गए हैं। समाज भी सहयोग कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह देव दीपावली समाज के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगी। सबके अंदर उजाला हो, ऊर्जा हो, रोशनी हो, ये बनी रहे, इस आशय के साथ हम लोग देव दीपावली मनाएं। संगम नगरी प्रयागराज की फाफामऊ पुलिस व एओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने वाहन चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिलों और एक कूटरचित नंबर प्लेट भी बरामद की है। साथ ही वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अभी यादव, दिलावर खान, समी यादव और ईशान शामिल है। टीम ने मलाक चौराहे पर चेकिंग के दौरान चारों को घेराबंदी कर दबोचा, जबकि 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रयागराज और आसपास से बाइकें चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे। थाना फाफामऊ पुलिस द्वारा इस मामले में मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती मंगलवार को संगम नगरी पहुंची। साधु संतों ने साध्वी का स्वागत किया। उमा भारती गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगम नोच पर हजारों महापौर संत गंगा भक्तों के साथ मां गंगा में 5 डुबकी लगाए। पहली डुबकी दिव्य भव्य महाकुंभ मेले के सफल आयोजन की व्यवस्था को लेकर मोदी एवं योगी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। दूसरी डुबकी महाकुंभ मेले में आए साधु संतों के वंदन के लिए। तीसरी डुबकी करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रति प्रयागराज वासियों की सद्भावना का अभिनंदन की। चौथी डुबकी महाकुंभ मेले में पूरे विश्व में आए हुए श्रद्धालुओं का नमन की थी। 5वीं डुबकी मां गंगा की अविरलता, निर्मलता और निरंतरता के प्रतिबद्धता के लिए थी। इस अभियान में देश के प्रदेश के गंगा भक्त हजारों की संख्या में शामिल होने पहुंचे हैं। खासकर उत्तरकाशी हिमालय क्षेत्र में रहने वाले कुछ वो लोग शामिल हो रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि गाय और गंगा का संरक्षण करना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा की स्वच्छता, अविरलता और निर्मलता के लिए मोदी सरकार ने 2014 में गंगा मंत्रालय बनाए। वहीं गंगा में नाले गिरने की बात पर भी मीडिया से बात करते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि गंगा को अपने निर्मल करने के लिए नगर निगम हर संभव कोशिश कर रहा है और गंगा में कोई भी नाल डायरेक्ट नहीं गिर रहा है। पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके बाद ही पानी गंगा जमुना में जाता है। महाकुंभ में भी हमने श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल मुहैया कराया। भारतीय गंगा स्वच्छता को लेकर श्रद्धा संकल्प अभियान का शुभारंभ आपने संगम के तट से किया। क्या संदेश है यहाँ से सभी को लेकर? गंगा प्रेमी है, गंगा भक्त है और 5 डुबकी भी लगाई है। क्या कामना की है माँ गंगा से? माँ यमुना पहली डुबकी मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद दी अच्छे कुंभ की व्यवस्था की। दूसरी संत समाज की जो यहाँ पधारे, गला खराब हो गया है। तीसरी डुबकी प्रयागराज वासियों की, जिनने इतनी सद्भावना दिखाई। चौथी डुबकी विश्व के आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए जो इतनी तपस्या करके करोड़ों की संख्या में आई। 5वीं डुबकी हमारी सबकी संकल्प की कि हम गंगा को अविरल और निर्मल और निरंतर
गंगा सागर तक ले अच्छा जाएंगे। ये बताएं कि 2029 में एक बार आपने झांसी में कहा है चुनाव लड़ने के लिए, मां गंगा यमुना से चुनाव को लेकर और राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए क्या वरदान मांगा है, क्या कामना की है? ये चीज़ तो बिना मांगे मिलती है। मुझे पार्टी हमेशा कहती चुनाव लो। तो चुनाव लड़ेंगी 2029 में? यहाँ तो बात ना करेंगे, यहाँ नहीं। नो ऊपर बता दिया क्योंकि जरूरी था। मैं कहने वाली थी मुझे प्रयाग में रहना है। आप लोग बोल देते कि अब प्रयाग से चुनाव लड़ेगी, तो उससे उस पैनिक को बचाने के लिए मैंने बोला। आज आपने संकल्प क्या लिया यहाँ प्रयागराज में? मैं तो लेती ही नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं की हूँ, गंगा माँ की हूँ, आप लोगों की हूँ, भारतवर्ष की हूँ। मैं अलग से कुछ क्या बोलूँ जब मैं आप लोगों की हो चुकी, धरती की हो चुकी, नदियों पहाड़ों और गंगा की हो चुकी। अच्छा आप हिमालय को अपना मायका बताते थे कि हिमालय जो है वो आपका मायका है, प्रयागराज से क्या संबंध है? मेरे मामा का घर, क्योंकि यहाँ पे नंदी जी हैं, वासुकी नाग है, और ये सब शिव जी के गले में। नंदी मेरे बड़े भाई, वासुकी नाग भी मेरे बड़े भाई, मेरे भाइयों का घर, गणेश जी का घर। तो प्रयागराज से कुछ राजनीतिक संभावनाएं हैं? भैया इसी से बचाने के लिए तो झांसी का नाम लिए आज कि प्रयाग में रहेंगे तो आप पूरे 3.5 साल को तो जो बेचारे चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं वो उनका मन टूटेगा, या मन ना टूटे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं तो मैं नहीं बोलती, उस वजह से रिपीट किया था। मैंने अपनी आकांक्षा एक बार कह दी थी और उसके बाद नहीं कि कहाँ से क्या होना। यहाँ मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ रहूँगी तो आपको क्या क्या करना है मुझे पता है। अच्छा बिहार का चुनाव जो है अब एकदम बिल्कुल सामने है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है, क्या लगता है आपको कि इस बार एनडीए महागठबंधन पर कितना भारी पड़ रहा है? सब जनता के हाथ में होता है, जनता मोदी के साथ है, सब मोदी हो गए। अमित रूप प्रगट ते कहला और जथा जोग मिल सभी कृपाला। और जनता का इतना बड़ा परसेंटेज मोदी के साथ है, बिहार का भी है, बिहार में हमें जीतना ही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी तिकड़ी कोई बिहार में कोई बढ़त बना पाएगी? इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अखिलेश की कानून व्यवस्था और जातिवाद और परिवारवाद पे कंट्रोल नहीं हो पाया। राहुल को प्रजातंत्र लोकतंत्र की महिमा समझ में नहीं आ पाई कि लोकतंत्र की हत्या तो उन्हीं ने की थी, उसी खानदान में वो पैदा हुए। और हमारे जो तेजस्वी हैं वो यही नहीं भूल पा रहे हैं कि उनके पिताजी माताजी सब पे केस बने, वो केस इतने जायज थे कि वो हर सरकार को पार करके वो केस बने, तो हमने थोड़ा ना बनाए। इसलिए इन तीनों को तो अब इतने प्रायश्चित करने पड़ेंगे कि इनकी आगे आने वाली पीढ़ी सत्ता में आ जाए तो आ जाए, ये तो नहीं आ पाएंगे। हो गया, चलिए शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और गंगा की पुत्री दीदी उमा भारती जी एक आह्वान के साथ आज यहाँ पर आई हैं 5 डुबकी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए। गंगा की अविरलता निर्मलता के प्रति समाज की प्रतिबद्धता के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार ज्ञापित करने के लिए और विश्व भर से जो लोग गंगा प्रेमी आए कुंभ मेले के दौरान उनका अभिनंदन करने के लिए, साथ ही गंगा अविरल रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, समाज की इसमें सहभागिता रहे, इस आह्वान को लेकर के आज दीदी उमा भारती जी के साथ हजारों की संख्या में अपने प्रयागराज वासी और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पधारे हैं। उन सब के साथ दीदी उमा भारती जी के साथ हम लोग माँ गंगा की 5 डुबकी लगाएंगे और इस संकल्प के साथ ही साथ इस अभियान को और गति देने के लिए नगर निगम के द्वारा आप देख रहे होंगे बहुत भरपूर व्यवस्थाएं की गई है। चारों तरफ स्वच्छता का एक वातावरण है और यह निरंतर चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन सत्ता की बागडोर संभाली थी, उन्होंने कहा था कि गंगा इस देश की प्राणवायु है और इस प्राणवायु को और भी अविरल सुदृढ़ निर्मल बनाने का काम हम करेंगे। आज आप देख सकते हैं माँ गंगा का जो स्वरूप है ये वास्तव में बहुत ही आह्लादित करने वाला है, आनंदित करने वाला है। करोड़ों करोड़ों लोग प्रतिदिन माँ गंगा के तट पर आते हैं। उन करोड़ों लोगों से इस 5 डुबकी के माध्यम से आह्वान है कि गंगा को माँ के साथ साथ एक बेटी के रूप में भी माने। जैसे बेटी को हम लोग अपना एकदम सुरक्षित करके रखते हैं, वैसे माँ गंगा को भी सुरक्षित करके रखना है।
यही संकल्प आज इस 5 डुबकी के माध्यम से पूरे देश भर के लोगों के अंदर जागृत करने का काम दीदी उमा भारती जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। सर, आप बात कर रहे हैं कि माँ गंगा की सुरक्षा करने की बात, लेकिन अभी भी नगर निगम के कई नाले हैं जो बिना फिल्टर्ड हुए ही गंगा और यमुना नदी में गिर रहे हैं। इन नालों के प्रति आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक भी नाले जो है पिछले महाकुंभ का जब आयोजन हो रहा था, अपने यहाँ 81 नगर निगम के तहत 81 नाले थे, उन सारे नालों को टैप कर दिया गया है। और जहाँ पर जो नाले टैप नहीं हो पाए हैं, जो एसटीपी से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको बायो तरीके से रीट्रीट करके ही छोड़ा जा रहा है। कोई नाला सीधे गंगा जी में नहीं जा रहा है। एक महीने चलने वाले कार्तिक माह का आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। प्रयागराज के यमुना घाट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान ध्यान कर मां यमुना से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन के स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन गंगा और यमुना नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और यमराज की बहन यमुना और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। ये देव दिवाली का भी दिन है। आज गंगा और यमुना घाट पर दीपदान भी किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।